बजिंग स्टॉक्स, जी हाँ, ऐसे खबरें, ऐसे शेयर जहां पर खबरें हैं, खबरों के चलते एक्शन चल रहा है, और एक्शन के बाद आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए ये तय करने की जिम्मेदारी जो है वो रहेगी अरुण सर की। और वो आपको बताएंगे कि आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या हो सकती है। चलिए एक एक करके जो है तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए आज की पहली खबर। तो आज की पहली खबर निकल करके आई है जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के। आज सुबह सुबह कंपनी में बड़ी ब्लॉक डील हुई है, और आपको बता दें कि ये करीब आधे फीसद के आसपास की बड़ी ब्लॉक डील हुई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए लिहाज से है कि अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी ब्लॉक डील के ज़रिए, मेरे ख्याल से दिसंबर के महीने में, जीक्यूजी पार्टनर ने जो है वहाँ पर करीब 29 करोड़ शेयर खरीदे थे, और इसमें इसके लिए करीब 1700 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर 1672 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो कंपनी के अंदर आया था। और उसके बाद से ही ये मोमेंटम में है। मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 65-66 के आसपास ये खबर आई थी, और अब ये शेयर जो है 86-87 के आसपास चलता हुआ पहुंच रहा है। और काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है जीएमआर एयरपोर्ट के अंदर, और आने वाले दिनों में अभी एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। सर, अभी कुछ दिन पहले कुछ गोवा के अंदर अपडेट थी, उसको उसके चलते हमने देखा कि मोमेंटम देखने को मिल रहा था। अभी अब अयोध्या का भी एयरपोर्ट शुरू हो रहा है, और भी तमाम एयरपोर्ट्स जो है वो शुरू हो रहे हैं। जीएमआर एयरपोर्ट पे आपकी राय क्या होगी? और अच्छी खासी रैली आज भी है, 5.5% ऊपर। क्या 3 अंकों में जाता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है आपको? हालांकि अब तो काफ़ी रैली आ चुकी है। विपुल जी, ये शेयर 40 रुपए का भाव था 8 महीने पहले, हम्म। और अब देखते देखते 86-87 हो चुका है। जो मौजूदा सरकार है सेंटर में, अगर आप उनकी रणनीति देखें तो एयरपोर्ट, रोड्स, हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर आप ये पूछें कि भाई अ, अगले 5 साल में अगर ये सरकार आ जाती है तो उम्मीद क्या करनी चाहिए, उम्मीद एक ही चीज के ऊपर करनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो हर तरीके से, जो आज जो हो रहा है उससे कुछ न कुछ 21 होगा और काम बढ़ेगा, जिससे कि फैसिलिटी इंप्रूव हो, लोग बाग का यातायात इंप्रूव हो। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। और जीएमआर में आपने जो एक लक्ष्य रखा है, या एक एक टारगेट प्राइस रखी है, तीन 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 डिजिट का, उसमें बहुत ज्यादा समय लगे ऐसा मेरा मानना नहीं है। यहाँ पर जो है जल्द ही जो है वो अंक देखने को मिल सकते हैं। और इस बीच इरडा के ऊपर सवाल लोग कर रहे हैं, बबलू राजपूत जी। बबलू जी, आप इस कार्यक्रम को थोड़ा सा पीछे ले जाके देखिए, किन लेवल्स पे एंट्री होनी चाहिए। कह रहे हैं कि 95 पे आपने कहा था लेने के लिए, भाव नहीं आ रहा है, क्या अभी ले लें? सर, कार्यक्रम को आप फिर से एक बार शुरू से देखेंगे तो आपको प्रत्येक प्रश्न के आपके जो है वो उत्तर मिलते हुए दिखाई देंगे। हड़बड़ाहट में कोई शेयर नहीं लेना है। अगर कोई एक्सपर्ट कुछ चीज़ें सजेस्ट करते हैं तो फिर उसको मानिए, या तो फिर ना मानिए, अपने मन की करिए। पर अगर मान रहे हैं तो पूरी तरह मानिए, क्या लेवल्स बताए जा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा करने को। बाकी बाजार है, हो सकता है वो शेयर चल भी जाए या कोई शेयर गिर भी जाए, लेकिन ये है कि लोगों के अनुभव का लाभ उठाइए आप। चलिए अगली कंपनी पर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या खबर है। तो जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, यहाँ पर खबर निकल करके आइए। आलोक इंडस्ट्रीज, क्या मतलब यहाँ पर रैली देखने को मिल रही है? सर, आरआईएल की तरफ से यहाँ पर जो है खबर, पहले आपको बता देते हैं कि आज तकनीकी चार्ट्स पर जो है वो तो ब्रेकआउट है ही है, लेकिन 5 सेशन के अंदर 60% चल गया है शेयर। और या तो बिल्कुल नहीं चल रहा था, या तो फिर अब रुक नहीं रहा है। अब खबर यहाँ पर यह आई थी कि आरआईएल ने जो है वो एनसीडी के ज़रिए जो है, हमने देखा करीब 3300 करोड़ रुपए का निवेश जो है आरआईएल ने दोबारा यहाँ पर किया है। और उसके चलते जो है हम देख रहे हैं कि ये 5 दिन के अंदर 60% चल चुका। इस तरह के शेयरों पे क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए सर? पहले भी बहुत सवाल आए जब शेयर चल नहीं रहा था। अब इतना चल गया है कि लोग निकल भी नहीं रहे हैं। आज 10% का अपर सर्किट, फ्राइडे को 20% का अपर सर्किट था, 35-36 रुपये का शेयर ये हो गया है। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर आलोक इंडस्ट्रीज़ पे? सर, लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जब एनसीएलटी में रिलायंस ने खरीदा था तो उसके बाद जो शेयर की फेस वैल्यू थी वो, उसमें शेयर रिडक्शन किया गया था और वो वैल्यू घटा दी गई थी। तो जो निवेशक थे आलोक इंडस्ट्रीज में एनसीएलटी के मैटर के पहले, उनकी जो कीमत है वो काफी गई थी। उसके बाद में थोड़ा सी इसमें एक चाल आई है, और अब रिलायंस इसमें नया पैसा निवेश कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि
शेयर धारक को उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें रिलायंस को ही होना है। और अगर आप रिलायंस समूह में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आलोक इंडस्ट्रीज छोड़ दीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में कीजिए, उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। तो ये जो कहते हैं एक मोमेंटम चाल है, न्यूज फ्लो के ऊपर में 20% की सर्किट। और आपको पता है अपने बाजार में एक बहुत बड़ी कहावत है, ऊपर के सर्किट में माल लेना चाहिए, नीचे के सर्किट में माल बेचना चाहिए। ये हम्म। मेरे को आज तक समझ में नहीं आई, बट ये एक सिस्टम रहा है बाजार का। तो जी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इसको रीड करने की कोई दरकार नहीं है। जी। ये एक मोमेंटम प्ले है, बड़ा नाम है जो कंपनी होल्ड करता है। उसके निवेश करने से 3,000 करोड़, आलोक इंडस्ट्री के लिए 3,000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम कही जा सकती है। बिल्कुल। चलिए अब जरा अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या खबर है और उस खबर पे का असर क्या देखने को मिल रहा है। गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्रीज पे खबर ये है कि कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है और ये जो एमओयू के तहत कंपनी अगले 4 साल के अंदर 600 करोड़ रुपए गुजरात में निवेश करेगी और ये जो निवेश होगा गुजरात के वालिया में उत्पादन विस्तार के लिए होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि वालिया का जो यूनिट है उसमें जो है वालिया प्लांट के अंदर कंपनी ओलियो केमिकल का उत्पादन करती है और इसी खबर के चलते आज हम देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर में जो है आज सुबह से एक मोमेंटम गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में वो देखने को मिल रहा है। 6% से ज़्यादा की अब तेज़ी आ चुकी है। शानदार मूव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में। एक महीने के अंदर 33-34% चल चुका है शेयर ये सर और पिछले 6 महीने में 82% का रिटर्न दिया है। ऐसा क्या हो रहा है गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में कि इतनी इतनी तेज़ रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है और अभी करंट लेवल पे क्या सजेशन रहेंगे आपके? तो चार्ट देखकर आप कहीं पर भी इसमें कमजोरी की बात नहीं कर सकते। बट गोदरेज समूह की कंपनीज के बारे में एक आपको और एक बड़ी खबर दे कि ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ये इसमें एक बंटवारा हो रहा है, फैमिली सेटलमेंट हो रहा है। और अलग अलग जो इसके फैक्शंस है, चाहे वो एसपी गोदरेज हो, चाहे वो नौशेर गोदरेज हो, ये सब अपनी कंपनियां का एक बंटवारा कर रहे हैं। तो किसके हिस्से में आए और कैसे इनका आगे जाकर प्रदर्शन होगा, कौन सी कंपनी किस ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी बन जाएगी, गोदरेज समूह में मेरे ख्याल से अगले 1-2 महीने में ये जो न्यूज फ्लो है इन कंपनियों को ड्राइव करेगा। हम्म। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आज अच्छी खासी पिटाई हुई है गोदरेज कंज्यूमर की। आज सीएलएसए की एक रिपोर्ट भी आई थी और वहाँ पर जो है जो कंपनी के जो नंबर्स रहे हैं उसको लेकर के चिंता रख गई, जो Q3 के अपडेट्स आए हैं उसको लेकर के। इस बीच परवेज खोखर जी कह रहे हैं कि नहीं माफ कीजिएगा, मोटिवेशन कृष्णा जी कह रहे हैं कि आलोक इंडस्ट्री में फ्रेश एंट्री लेना सही है क्या शॉर्ट टर्म के बेसिस पे। अब सर सारी बातें इतनी डिटेल में करने के बाद भी आप अगर ये प्रश्न पूछेंगे कि क्या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए तो फिर क्या फ़ायदा। अभी सर ने बताया, अरुण सर ने, कि नहीं इस तरह के मोमेंटम में आप रहने दीजिए आप, और अगर निवेश ही करना है तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज में सीधे कीजिए, बाकी आपकी मर्जी, आपके पैसे। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उस पर ज़रा बातचीत करते हैं। अगली कंपनी है टीवीएस मोटर्स। यहाँ पर भी एक करार की ही खबर है। टीवीएस ने किया है तमिलनाडु सरकार के साथ करार और ये एमओयू किया है और इस एमओयू के तहत कंपनी 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए कंपनी जो है वहाँ पर निवेश करेगी, जिसमें करीब करीब 500 लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है, जो करार के तहत ये बातें रखी गई हैं। और इसके चलते जो है इस नए इन्वेस्टमेंट के चलते कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे थे कि करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी जो है टीवीएस मोटर्स के अंदर शेयर में देखने को मिल रही थी। और अभी भी अगर हम देखें अब 3.5% की तेज़ी है, तो अभी भी मोमेंटम में है शेयर। तो जो शेयर आज की गिरावट में भी हम ये देख रहे हैं, जिन्होंने इस मोमेंटम पकड़ लिया था उन्होंने तेज़ी को मजबूती के साथ बनाए रखा। हाँ, जो टूटे हैं वो फिर टूटे हैं। तो 3-3.5% ऊपर टीवीएस मोटर्स का शेयर। सर क्या सलाह रहेगी? टीवीएस मोटर्स में नई इन्वेस्टमेंट की खबर है, उसके चलते आज 3-3.5% ऊपर है। अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? विपुल जी, 6-8 महीने का चार्ट देखे तो एक नॉन स्टॉप रैली देखने को मिली है। और अभी फिलहाल एक क्लस्टर इसमें देख रहे हैं। थोड़ा सा फ्रेश ब्रेकआउट की एक गुंजाइश दिखा रहा है शेयर। हो सकता है ये जो मोमेंटम आज आया है शेयर, इसका कैरी ओवर इफेक्ट 3-4 दिन देखने को मिले। बट फ्रेश एंट्री इस भाव में न करके, अगर आपके पास ऑलरेडी इसके शेयर है
तो आपको कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने की मैं सलाह दूंगा। और हो सकता है कि उसके बाद अगर शेयर नीचे आता है तो आपने जो बेचा है वो आप वापस खरीद सकते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये इवेंट की न्यूज लेकर ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक। चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी पर हम जाएं, उससे पहले आप सबको बता दें कि अगर आईपीओ बाज़ार के ऊपर आपका कोई प्रश्न हो तो अभी भी आप हमें टिप्पणी करके बता दें, क्योंकि जो है अभी थोड़ी देर में हमारा सेगमेंट होगा वाक्य आईपीओ है, तो आपके सवाल इकट्ठा हो जाएंगे तो हम अरुण जी से पूछ लेंगे, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। और कल के आईपीओ की चर्चा आज से ही शुरू होने वाली है, तो वाह क्या है, वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट देखना मत भूलिएगा। इस बीच चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और ये है जुपिटर वैगन। जी हाँ, जुपिटर वैगन में कंपनी को 2 दिन के अंदर 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं। और ये आपको बता दें कि अरुण जी ने इस शेयर को रिकमेंड भी किया है, और 2 बार रिकमेंड किया, और दोनों बार हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने यहाँ पर अच्छा मुनाफा भी कमाया है। कंपनी को 100 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर है 4 डबल डेकर ऑटोमोबाइल कैरियर वैगन की सप्लाई करने के लिए मिला है। तो और 4 जनवरी को ही आपको बता दें, जैसा हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि रक्षा मंत्रालय से कंपनी को 473 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। तो ये 2-3 दिन के अंदर जो है काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है, और कंपनी को करीब 573 यानी करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं, और उसके चलते अब ये मोमेंटम में जुपिटर वैगन का शेयर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अभी हम देखें तो करीब 3-3.25% ऊपर 353 354 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, क्या सलाह रहेगी इन लेवल्स के आने के बाद? अब क्या किन लेवल्स पे एग्जिट करना चाहिए, और जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं क्या उनको करनी चाहिए इस लेवल पे? विपुल जी, आपने पूरी की पूरी कहानी बता दी कि मैं इसमें निवेशित हूँ। मेरा रिकमेंडेड स्टॉक है, मुझे ये स्टॉक पसंद है। सेकंड रिकमेंडेशन मैंने किया है। मेरे ख्याल से ये शेयर का प्रदर्शन देखना चाहिए। इसमें भी उतार चढ़ाव आता है, और शेयर का प्रदर्शन नॉन स्टॉप आपको एक पॉजिटिविटी देता है। जहां तक ऑर्डर का सवाल हो, हर हर तिमाही में जो ये एग्जीक्यूशन करता है उसका सवाल हो, तो ये सब देखते हुए मेरे ख्याल से ये शेयर हर डिप पर एक लेने की सलाह मैं दूंगा। और ये आपके पोर्टफोलियो में एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक रहना चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपके पोर्टफोलियो में शेयर रहना चाहिए। लियो अगस्टस जी कह रहे हैं, सर जुपिटर वैगन में मुझे अभी तक 12% का रिटर्न मिला है, थैंक यू अरुण जी। तो ऐसा नहीं है, लोग आपका इस बात के लिए शुक्रगुजार भी कर रहे हैं, शुक्रिया अदा भी अदा कर रहे हैं कि आपके रिकमेंडेशंस पे उनको जो है प्रॉफिट भी हो रहा है। और इस बीच जो है कुछ एक और सवाल भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 से 1.5 साल के लिए कुछ शेयर रिकमेंड कीजिए। सर, आप निश्चिंत रहिए, कार्यक्रम समाप्त होने से पहले कुछ ना कुछ तो दान दक्षिणा लेंगे ये अरुण जी से हम, तो रुके हुए हैं अरुण जी। जरा अगली कंपनी लेकर के आइए, जरा उस पर बातचीत कर लेते हैं। और सुला वाइन यार्ड्स जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी में जो है सीएलएसए की तरफ से कंपनी पर रेटिंग और लक्ष्य दोनों बढ़ाया गया, और 2 दिन के अंदर क्या मूव देखने को मिला है। आपको बता दें कि सीएलएसए ने जो लक्ष्य बढ़ाया है वो इसलिए बढ़ाया है कि महाराष्ट्र की सरकार एक पॉलिसी लेकर के आई है, वाइन इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम, और इसके लॉन्च होने के बाद से ये हम देख रहे हैं तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। और ये इस नई योजना के तहत, इस नई स्कीम के तहत होगा क्या कि जो 20% का वैट लगता था उस पर रिफंड करेगी गवर्नमेंट 16%, छूट के तौर पर ये पैसे 16% वापस किए जाएंगे, और 2021 से ये नियम लागू होगा। तो इसके चलते जो है ये महाराष्ट्र की योजना 2021 से लागू होगी, इसके चलते जो है इन शेयरों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। खासतौर से सुला वाइन यार्ड जो है वो 2 दिन के अंदर 27-28% भाग गया है। अब यहाँ पर बाय रेटिंग दी गई है, बढ़ा करके आउट परफॉर्मेंस से बढ़ा के बाय रेटिंग की गई है, और इसको जो है अब यहाँ पर 863 करोड़ रुपए का 863 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। आज की जरा स्तर देख लेते हैं क्या देखने को मिल रहा है सुला का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सुला में अभी भी अच्छा खासा मोमेंटम जो है सुला के शेयर में देखने को मिल रहा है, और ये चल रहा है अभी 16% ऊपर। ये देखिए 2 दिन के अंदर क्या रैली देखने को मिली है। सर, अभी कुछ बचा है यहाँ पर कि मतलब वही लोग कहीं ऐसा तो नहीं ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे? क्या सलाह रहेगी आपकी? सुला वाइन यार्ड्स, महाराष्ट्र सरकार की एक स्कीम, उसके बाद से उसका फायदा, प्लस सीएलएसए ने अपग्रेड किया। देखिए, ये जो जो अपग्रेड आया है वो पॉलिसी को लेकर आया है, जी। और कोई चीज को लेकर नहीं। तो ये पॉलिसी अनाउंस हुई है, पैसा मिल जाता है तो कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज होगी। और अगर आप देखें
तो जब से इसका इश्यू आया था तब से ये शेयर में कोई बहुत बड़ी बढ़त देखने को नहीं मिली थी। मेरे ख्याल से ये एक शानदार बढ़त है जो पिछले 2 दिन में आई है शेयर में, और जिसके कारण शेयर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा अब लगने लगा है इश्यू प्राइस से। तो बहुत कुछ कैप्चर हो चुका है ये मूव में। और नॉर्मली जो न्यूज ड्रिवन शेयर होते हैं वो अक्सर देखे जाते हैं कि 3 दिन की उनमें एक चाल होती है। तो आज दूसरा दिन है, हो सकता है कुछ मूवमेंट और हो तीसरे दिन के लिए, लेकिन अगर आपने इसमें निवेश नहीं किया है तो तीसरे दिन के लिए करने के लिए मेरी राय नहीं रहेगी। नहीं किया है तो फिर आपको अभी पैसे मत लगाइए, काफ़ी अच्छी खासी रैली आ चुकी है, करा हुआ है तो 3 दिन तक रैली रहती है, तो चाहिए तो यहाँ पर आप एक कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ तीसरे दिन की भी रैली देख लीजिए। ये आप लोगों के लिए सलाह फिलहाल निकल करके आती है जिन्होंने भी यहाँ पर पैसे लगाए हों। तो हमने आपको बता दिया खबरें क्या थीं, खबरों का असर क्या हो सकता है वो हम आपको शेयर प्राइस के जरिए दिखा रहे थे, और आपको क्या करना चाहिए ये आपको अरुण जी ने बता दिया। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक्स को अब यहीं पर समाप्त करते हैं।